कौशाम्बी जिले के परास गांव में 1.5 माह से विद्युत सप्लाई बाधित है। न ही शासन, न प्रशासन, न ही विद्युत विभाग का कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा। कौशाम्बी सिराथू के क्षेत्र परास गांव में पिछले 1.5 महीने से विद्युत सप्लाई बाधित है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार 251 विधानसभा सिराथू जी सीट से प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदवार हैं और सिराथू विधानसभा में ही उनका आवास है। उनके आवास से महज 11 किलोमीटर दूर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आने वाला परास गांव पिछले 1.5 महीनों से अंधेरमय है। जब इलेक्शन का दौर हो काम बड़ी तेजी से होते हैं, तब इस परास गांव में 1.5 महीनों से अंधेरा छाया हुआ है। मजबूरन लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। गांव के बड़े बुजुर्ग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागी बोर्ड विद्यार्थी हो तो यह कह लें कि गांव का हर तबका कहीं न कहीं परेशान है और अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है। बोर्ड विद्यार्थियों को अंदर तो कहीं न कहीं यह डर भी समाया हुआ है कि उनका रिजल्ट खराब ना हो, उनका भविष्य खतरे में आ न जाए। लोग गांव के शासन प्रशासन से लेकर प्रदेश के शासन और प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं कि और गुहार लगा रहे हैं कि उनके गांव में विद्युत सही करके सप्लाई चालू कर दी जाए ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके और विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो। मोहम्मद मोनिश, टीवी इंडिया 18, जिला ब्यूरो चीफ कौशाम्बी। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मोनिश टीवी इंडिया 18 से कौशाम्बी जनपद के आज परास गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ एक बेहद गंभीर समस्या से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ लोग तकरीबन 1 महीने 3 दिन से अंधेरे में रहने में मजबूर हैं। आइए जानते हैं लोगों को क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं, लोग कैसे अपना इस अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। विद्यार्थी भी हमारे साथ खड़े हैं, विद्यार्थी से बात करने की कोशिश करेंगे। इनका एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम सर पर है। अगर इनका रिजल्ट खराब होता है, इनका भविष्य का जिम्मेदार कौन, उनका भविष्य खराब होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। आइए सबका विचार अलग जानते हैं। सब पहले हम हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग साद अली जी, उनसे पूछते हैं। बाबा, गाँव में 1 महीने से लाइट खराब है, कैसी समस्या आ रही है? अरे हमारे अंधे हमको दिखाता नहीं है और पानी न पाते हैं, न अंधेरे में गिर पड़ते हैं। तो मतलब आपको कहने का मजबूर हैं जी, काम भी नहीं कर पाते जी। लोग परेशान हैं हमारे गांव के, पानी और बिजली से परेशान हैं। तो बाबा क्या लग रहा है, कब तक लाइट बन जाएगी? 1 महीना 3 दिन का समय बहुत अधिक का समय होता है। 3 दिन से परेशान है, कुछ नहीं देखा। कोई शासन प्रशासन में कोई सुनवाई हो रही? कोई अधिकारी नहीं सुनवाई हो रही, न शासन, न प्रशासन, न घराना, न बनाना, कुछ को नहीं सुना। एक तरह से आप शासन प्रशासन से हताश लग रहे हैं। हाँ। कोई आपको सुनवाई सुनने नहीं आ रहा है। इलेक्शन का टाइम है लेकिन लोग फिर भी आपके पास नहीं आ रहे हैं। हाँ, सही बात। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। हमारे साथ विद्यार्थी, बोर्ड विद्यार्थी भी मौजूद हैं। हम बोर्ड विद्यार्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, परास गाँव में रहता हूँ। और दरअसल आपका बोर्ड एग्जाम है, आप बोर्ड विद्यार्थी हैं जी। तो कैसी समस्या आपको आ रही है? पढ़ाई में कैसी समस्या हो रही है? रहने होने में क्या दिक्कत है? आप अपनी समस्या बता सकते हैं टीवी इंडिया के माध्यम से। 1 महीने 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है और सरकार से मेरी एक गुजारिश है कि जल्द से जल्द लाइट आए, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम सर पे हैं और हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लाइट जला मतलब मोमबत्ती जला के हमें काम करना पड़ रहा है, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर समाया हुआ है कि आपका रिजल्ट भविष्य में खराब हो सकता है, आपका भविष्य खराब हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ, सरकार। ये भी यही सवाल मेरा भी है कि अगर इन बच्चों का भविष्य खराब होता है, इनका रिजल्ट खराब होता है तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का शासन होगा, यहाँ का प्रशासन होगा, जिले के डीएम होंगे इसके जिम्मेदार। हमारे साथ एक लोकतंत्र का त्यौहार मनाने आए हैं, एक सिविल की तैयारी करने वाले एक प्रतिभागी मौजूद हैं जो अपना मत का प्रयोग करने, जीवन में पहली बार अपने मत का प्रयोग करने अपने गांव आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिविल की तैयारी करने वालों के लिए लगातार निरंतर पढ़ाई की जरूरत होती है और लाइट होने की वजह से इनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। इनकी भी समस्या ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मानी, इनकी बात करते हैं। सर, मैं यहाँ आया हूँ अपने मत का प्रयोग करने वाले एक प्रतिभागी मौजूद हैं जो अपना मत का प्रयोग करने, जीवन में पहली बार अपने मत का प्रयोग करने अपने गांव आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिविल की तैयारी करने वालों के लिए लगातार निरंतर पढ़ाई की जरूरत होती है और लाइट होने की वजह से इनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। इनकी भी समस्या ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मानी, इनकी बात करते हैं। सर, मैं यहाँ आया हूँ अपने मत का प्रयोग करने और मेरा अधिकार है। आर्टिकल 326 भी ये कहता है अपना मत का प्रयोग करें। जी जी। लेकिन सर, मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ के देखा है, लोगों की परेशानियाँ देखा, उनकी समस्याओं के बारे में, तो सर मुझे बहुत हताश हुआ। और यहाँ के प्रधान से भी मैंने बात की तो उन्होंने भी कोई इस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं सर।
इसमें मतलब कोई किसी का रुझान ही नहीं, सिवाय अगर विकास हो रही है किस बात पे हो रही है, मैं यही लोगों से जानना चाह रहा हूँ। विकास का नाम ले रहे हैं, ना यहाँ शिक्षित लोग हैं, ना यहाँ स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना सर विद्युत, ना पेयजल, सारी समस्याएं। तो विकास किसको कहते हैं, मैं यही लोगों को जानना चाहता हूँ। इस समय चुनाव भी खत्म हो गया है 5वें चरण का, अब शायद कोई आए यहाँ तो आप कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में रुकावट आ रही है, आप परेशान जी, हैं, जी, अपने बिल्कुल, भविष्य को लेकर आप परेशान हो जी, गए। जी बिल्कुल। यहाँ रात्रि में समस्याएं हो रही हैं, पढ़ाई के दिन में तो हो जा रही है सर, लेकिन रात में बहुत समस्याएं हो रही हैं। सही बात है, कहीं आपकी बात से मैं भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, हम लोगों को बात को सुनेंगे। हमारे साथ गांव के एक सम्मानित नागरिक मौजूद हैं। ट्रांसफार्मर कहाँ लगना है, क्या समस्या है ट्रांसफार्मर लगने में, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए कुछ। सर यहाँ ट्रांसफार्मर लगा था खेत के पास, वहाँ पे अभी सरसों बोई हुई है काफी खेत में। वो जमीन कैसी है, क्या ट्रांसफार्मर लायक है, मतलब वहाँ ट्रांसफार्मर रखा जाए? नहीं, जैसे बिल्कुल अभी सरसों कट गई, कह रहे हैं सरसों की फसल वहाँ पे खड़ी है, जी, जी। सरसों की फसल कट गई, ट्रांसफार्मर रख दिया गया, अब बाद में भविष्य में फिर ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जी जी जी। तो हर तीसरे चौथे महीने परास का ट्रांसफार्मर बिगड़ता है और ऐसे ही समस्या आती है। लोग कहते हैं कि पैसा देकर ये कर लो, लेकिन अब की बार वो लोग बोल रहे हैं कि दूसरी जगह रखा जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी मांग ये है कि ट्रांसफार्मर नई जगह पंचायत घर है, पंचायत भवन है, वहाँ पे कोने में रखा जाए। जी जी, क्योंकि अगर वहाँ पे ट्रांसफार्मर पुरानी जगह रखा जाएगा जी, तो कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसी परेशानी का सामना फिर करना पड़ेगा। जी जी, जरूर करना पड़ेगा। हर तीसरे चौथे महीने करना पड़ता है। यहाँ पे पंचायत भवन है, जहाँ पे अब पंचायत नहीं होती, पंचायत भवन को उठाकर सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव में, वहाँ पे फैसला किया गया कि वहाँ रख दिया जाए। ये जगह खाली हो गई मतलब है। एक तरह से ये पंचायत भवन का जो बिल्डिंग है वो एकदम जर्जर हो चुकी है, ये खाली है, यूज में नहीं, उसको ट्रांसफार्मर में यूज में लिया जाता है, बड़ी जगह है। जी जी। गांव के 75% से ऊपर लोग चाहते हैं कि पंचायत भवन में रखा जाए, लेकिन कुछ % लोग चाहते हैं कि यहाँ न रख। तीसरे चौथे महीने करना पड़ता है। यहाँ पे पंचायत भवन है, जहाँ पे अब पंचायत नहीं होती, पंचायत भवन को उठाकर सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव में, वहाँ पे फैसला किया गया कि वहाँ रख दिया जाए। ये जगह खाली हो गई है। मतलब एक तरह से ये पंचायत भवन का जो बिल्डिंग है वो एकदम जर्जर हो चुकी है, ये खाली है, यूज में नहीं, उसको ट्रांसफार्मर में यूज में लिया जाता है, बड़ी जगह है। जी जी। गांव के 75% से ऊपर लोग चाहते हैं कि पंचायत भवन में रखा जाए, लेकिन कुछ % लोग चाहते हैं कि यहाँ न रखा जाए। पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम है। वो लोग की मांग क्या है, वो लोग क्या क्यों नहीं वो लोग की खाली ये मांग है कि यहाँ पे न रखा जाए। वो पता नहीं क्यों मांग कर रहे हैं ऐसा, क्या उनकी वो है पता नहीं, वो नहीं पता। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ रखा ही ना जाए, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिले के शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? क्या हम बस यही मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव में जल्द से जल्द लाइट आए। आज 1 महीने 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। पढ़ाई में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, एग्जाम सर पे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं, फिर भी अभी तक लाइट नहीं है। इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। आ रहे हैं अधिकारी, आ रहे हैं, काफी अधिकारी आए हमारे गांव में, सब देख कर गए उनके साथ। यहाँ तक कि गांव के लोग जो लोग रोक रहे हैं उन्होंने झगड़ा भी किया उनके साथ। कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आ रहा है कि अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, उनसे बात की जा रही है तो कह रहे हैं अभी हम चुनाव में व्यस्त हैं तो अभी हम नहीं देख पा रहे। तो क्या चुनाव उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या चुनाव इम्पोर्टेंट है, बट आ गई है तार जो है, वो बोल रहे थे कि 11,000 वोल्टेज की लाइट जाएगी हमारे घर के पास से तो खतरा होगा। तो सरकार ने केबल भेज दी, 11,000 वाली केबल भेज दी। केबल वहां पे रखी है, आप चल के देख लीजिए, केबल वहां पे रखी हुई है, फिर भी नहीं रखने दे रहे हैं। दिक्कत कह रहे हैं कि यहाँ पे रखने ही नहीं देंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर। इसकी हमें इस समस्या के समाधान चाहिए बहुत जल्द से जल्द। लगे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बाबा क्या मांग कर रहे हैं, कब तक ट्रांसफार्मर आए, क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांग है कि हमका पानी चाहिए और रोशनी चाहिए। आप देख सकते हैं बुजुर्ग आदमी है, सीनियर सिटीजन है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। 1 महीने 3 दिन से अंधेरे में रह रहे हैं, न पानी की दिक्कत, न पानी इनके पास पहुंच रहा है, न अंधेरे में रहने को मजबूर है। कहीं अगर खुदा न खास्ता कुछ इनके साथ अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज हम आए थे कौशाम्बी जनपद के परास गाँव में। हम लाइट की स्थिति जानने के लिए, यहाँ की लाइट 1 महीने 3 दिन से खराब है। हमने जाना, लोगों से जाना कि लाइट यहाँ 1 महीने 3 दिन से खराब है। बोर्ड के विद्यार्थी परेशान है, तैयारी करने वाले छात्र परेशान है, बड़े बुजुर्ग परेशान है। मतलब हर तरह से इस गांव के लोग कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन से हताश हैं और यही मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि लाइट जल्द जल्द इनके गाँव में आए और इनके जीवन सही से सुचारू रूप से चल सके। कैमरामैन मोहम्मद सद्दाम के साथ मैं समन दादा।